हेलो। इस वीडियो में हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक को जो भाई डेल कार्नेगी है उसको अपने वे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये हम नोट्स बनाए थे, तो फिर हम इसी को जब हम पढ़ रहे थे तो नोट्स उसी टाइम बनाए थे, तो फिर हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे और हेल्प होप करेंगे कि आपको समझ में हेल्प कर पाएंगे। तो फिर ये बुक फंडामेंटल से बांटा हुआ है जो कि प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला, फंडामेंटल टेक्निक ऑफ हैंडलिंग पीपल। प्रिंसिपल 1 कहता है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। प्रिंसिपल 3 है अराउज इन अदर पर्सन एंड ईगर वांट। फिर है वेज टू मेक पीपल लाइक यू। ये है दूसरा फंडामेंटल, कैसे दूसरे को खुद को लाइक करवाना चाहिए। प्रिंसिपल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। प्रिंसिपल 2 है स्माइल। प्रिंसिपल 3 कहता है रिमेंबर दैट अ पर्सन's नेम is to that person the sweetest and the most important sound in any language. Principle 4 है be a good listener, encourage others to talk about themselves. और principle 5 है talk in terms of the other person's interests. Principle 6 कहता है make the other person feel important and do it sincerely. और फिर है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। उसमें है प्रिंसिपल 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। प्रिंसिपल 2 कहता है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग का शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनस ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। इसमें प्रिंसिपल 3 है if you are wrong, admit it quickly and emphatically. Principle 4 इसमें कहता है begin in a friendly way. बस इतना ही। Principle 5 इसी का है get the other person saying yes yes immediately. इसी में Principle 6 है let the other person do a great deal of the talking. ये सब प्रिंसिपल किसका है? ये सब प्रिंसिपल है इसका how to win people to your way of thinking. हम कहाँ पर थे पता नहीं, यहाँ पर थे। प्रिंसिपल 7 पे है let the other person feel that the idea is his not hers, his or hers। मतलब वो सब एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। Try honestly to see things from the other person's point of view. Principle 9 कहता है be sympathetic and other person's desires with other person's desires and ideas. Sorry guys. इसमें part 4 है how to change people without giving offense or arousing resentment. इसमें प्रिंसिपल 1 है begin with praise and honest appreciation. प्रिंसिपल 2 है इसका call attention to people's mistakes indirectly. प्रिंसिपल 3 इसमें है talk about your own mistakes before criticizing the other person. प्रिंसिपल 4 ask questions instead of giving direct orders. प्रिंसिपल 5 कहता है इसमें let the other person save face. प्रिंसिपल 6 है praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. Principle 7, give the other person a fine reputation to live up to. और इसी में प्रिंसिपल 8 है use encouragement, make the fault seem easy to correct. ये आगे भी है, हम पीछे लिखना भूल गए थे, पेज गलती से छूट गया था। और ये सब वो उसी का एक्सप्लेनेशन है। प्रिंसिपल 9 है उसी का मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। तो इन शॉर्ट अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो फिर इससे आप पॉज करके समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और अच्छा से डीपली समझना है तो फिर आगे वीडियो देखते जाइए। जैसे जो फंडामेंटल टेक्निक ऑफ हैंडलिंग पीपल का प्रिंसिपल 1 है, ये कहता है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन।
मतलब हम लोग को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, दूसरे को बुरा नहीं बोलना चाहिए। जिसको भी हम समझाना चाह रहे हैं वो कोई ओपिनियन रख रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको बुरा भला ये सब नहीं बोलना चाहिए, उसको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जैसे चार्ल्स श्वैब जो है वो कहते हैं, उसमें उस बुक में मेंशन किया हुआ था, आई कंसिडर माई एबिलिटी टू अराउज एंथुजियाज्म अमंग माई पीपल द ग्रेटेस्ट एसेट आई पजेस। जो मेरा पावर है एंथुजियाज्म दूसरे में लाना, वो बहुत बड़ा एसेट वो मानते हैं। एसेट मतलब हर वो चीज़ जो पॉजिटिविटी ज़िंदगी बढ़ाती है उसको एसेट कहते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी। एंड द वे टू डेवलप द बेस्ट दैट इज़ इन अ पर्सन इज़ बाय अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट। और उनका जो बेस्ट उनमें से जो निकालना है वो बस अप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट से ही किया जा सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम इसलिए लिखें तो कि उसमें कुछ और भी था जो हमको लगा कि वो मिस किया जा सकता है। द सबऑर्डिनेट्स शुडंट बी क्रिटिसाइज्ड, इंस्टेड टॉट, मोटिवेटेड एंड अप्रिशिएटेड। जो सबऑर्डिनेट हैं, जो हम लोग से छोटे हैं, जो हम लोग से लो रैंक के हैं, जो भी हैं, चाहे वो छोटे भाई बहन ही क्यों ना हो, उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोग को सिखाया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा एफर्ट क्यों ना डालें। बाय क्रेविंग ऑफ अप्रिसिएशन द क्रेविंग ऑफ अप्रिसिएशन इज़ क्रेव्ड बाय एवरी ह्यूमन। जो अप्रिसिएशन का क्रेविंग है ना, वो सारे इंसान के अंदर होता है, चाहे कितना भी छोटा इंसान हो, उसको अच्छा लगेगा अप्रिशिएट किया जाना। अगर कोई उसको अच्छा बोलेगा तो फिर उसको अच्छा लगेगा, वो सबके अंदर ये क्रेविंग होता ही है। द मेन रीज़न वाई वाइफ्स रन अवे इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ अप्रिसिएशन। तो ज़्यादातर वाइफ्स भाग जाती है घर से, क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है अपने काम के लिए। मतलब आदमी लोग आकर बोलते हैं अपने वाइफ्स को कि हम इतना बाहर काम कराते हैं, ये वो काम करते हैं, और वो ज़्यादातर अप्रिशिएट नहीं करते अपने वाइफ्स को, इसलिए वो लोग ज़्यादातर भाग जाती हैं। जो भी है, मतलब ये लिखा हुआ था बुक में, डोंट फ्लैटर देम, अप्रिशिएट देम। उन लोगों को फ्लैटर नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना है हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो, ऐसा कुछ। अप्रिशिएट करना है सिंसियरली। और इसी का एक्सप्लेनेशन जो प्रिंसिपल आगे रहता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन असल में पहले ही दे दिया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल 2 है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर है। तो प्रिंसिपल 2 कहता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। सच्चा और सिंसियर अप्रिसिएशन देना है, बढ़ा चढ़ा के अप्रिशिएट नहीं करना है। द ओनली वे टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज़ टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। सिर्फ एक तरीका है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का, वो ये है कि उसी के बारे में बात करना जिसके बारे में वो चाहते हैं, और उनको बताना कि वो कैसे मिल सकता है उनको। वन ग्रेट एबिलिटी इज़ टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर्स। ये बहुत बड़ा एबिलिटी है कि तुम किसी के बात को समझने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और अपना भी। प्रिंसिपल 3 है हैंडलिंग, कैसे हैंडल करना है लोगों का, उसका कि अराउज इन अदर पर्सन एंड ईगर वांट। ये यही है जो प्रिंसिपल 2 के नीचे लिखा हुआ है ना, ये असल में प्रिंसिपल 3 के लिए है, बुक में ऐसा ही मेंशन किया हुआ है। तो फिर उनके टर्म्स में बात करना है, जो उनको पसंद है और लोगों को पसंद है, उनके बेनिफिट के हिसाब से बात करना है। वेज टू मेक पीपल लाइक यू, इसका प्रिंसिपल 1 है कैसे लोगों को खुद को लाइक करवाना है। उसका प्रिंसिपल 1 है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है जो जिससे भी तुम बात कर रहे हो, जेन्युइनली, मतलब सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, बिल्कुल मतलब लॉजिकली भी समझ में आता है कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे तभी ना उससे समझ पाओगे उसका प्रॉब्लम और उसको सॉल्व कर पाओगे। प्रिंसिपल 2 है स्माइल। स्माइल कंटेजियस होता है, वो हम लोग को पता है, और हम लोग जेन्युइनली अगर बात करेंगे, उसको समझेंगे, स्माइल करेंगे, तो फिर मतलब वो उससे और हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो फिर असल में हम लोग का मोटिव क्या है, दोस्तों को जीतना ही ना है, तो फिर स्माइल करने से मतलब बहुत फ़ायदा होगा कम्युनिकेशन होने में। प्रिंसिपल 3 है रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज़ टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। जो भी इंसान होता है उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है उसका नाम, चाहे वो माने या ना माने।
अगर आप किसी को भी नाम से ज़्यादातर मतलब कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़्यादा ध्यान देगा, तो उसके लिए सबसे स्वीटेस्ट चीज़ उसका नाम होता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ था और हम मानते हैं ये बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बहुत रिसर्च के बाद डेल कार्नेजी ने लिखा था। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत टाइम का स्टडी के बाद ये बुक पब्लिश हुआ था। ये बुक नहीं, मतलब ये वाला हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो प्रिंसिपल 4 है बी अ गुड लिसनर, इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट दमसेल्व्स। दूसरे को इनकरेज करना होगा, मतलब एक लिसनर अच्छा बनना होगा और दूसरे को इनकरेज करना चाहिए उन खुद के बारे में बात करने के लिए। रूजवेल्ट न्यू, as all leaders know, that the royal road to a person's heart is to talk about the things he or she treasures most. रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे ना अमेरिका के, उनको पता था कि दूसरे के दिल तक पहुंचने का तरीका है बस यही है कि वो इंसान जिस चीज़ के बारे में बात करता है उसके बारे में बात करना। हाँ वैसा ही कुछ, हाँ मतलब प्रिंसिपल 5 जो है टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सनस इंटरेस्ट। ये जो है प्रिंसिपल 5 असल में प्रिंसिपल ये जो है ना प्रिंसिपल मतलब इसी से ये इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दूसरे पर्सन के टर्म्स में के इंटरेस्ट में बात करना चाहिए हम लोगों को, खुद के नहीं। प्रिंसिपल 6 कहता है मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। जो दूसरा आदमी है उसको इम्पॉर्टेंट फील करवाना चाहिए हम लोग को, और वो सिंसियरली करना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, मतलब तुम अपना सोच को दूसरे के अंदर मतलब कैसे लाइक करवा सकते हो। यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम किसी से आर्ग्यूमेंट तो तुम जीत ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसा हम लोग लॉजिकली भी देख पाते हैं, दो लोग अगर आर्ग्यू करते हैं तो वो आर्ग्यू ही करते रह जाते हैं और मतलब उनका गुस्सा शांत होता ही नहीं है अगर आर्ग्यू करते हैं तो। प्रिंसिपल 1 इसी के बेसिस पे है द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। तो फिर हम लोग को आर्ग्यूमेंट को बस अवॉइड करना चाहिए। नेवर बिगिन बाय सेइंग आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू, इट्स लाइक चैलेंजिंग देम। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम गोइंग टू, हम तुमको प्रूव कर देंगे ये बात। ये ऐसा है जैसे कि उसको चैलेंज करना है, उसको चैलेंज लगेगा जिसको भी हम लोग बोलेंगे। बट बिगिन विथ वेल नाउ लुक आई थॉट अदरवाइज बट आई मे बी रॉन्ग, आई फ्रीक्वेंटली एम एंड इफ़ आई एम आई वॉन्ट टू पुट इट राइट, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स। हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए। अब देखो हमको कुछ और लगता है, हो सकता है कि हम गलत हैं और हम बहुत बार होते भी हैं, आई फ्रीक्वेंटली एम एंड, और अगर हम गलत है तो फिर हम चाहेंगे कि हम उसको सही करें। चलो फैक्ट्स को एग्जामिन करते हैं। हम लोग को इस तरह बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। इसको आप पॉज करके फिर से समझ सकते हैं जो हम बोले। प्रिंसिपल 2 शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनस ओपिनियंस। जो भी दूसरा इंसान बोल रहा है उसके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट के टर्म्स में बात करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। नेवर से यू आर रॉन्ग, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम गलत हो। उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, देखो कैसा होना चाहिए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख, मतलब वो समझाना चाहिए। इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट, अगर तुम गलत हो तो फिर चुपचाप एडमिट कर लेना चाहिए। प्रिंसिपल 3 है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। ये वही है, ये जो होता है असल में नीचे वाला प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन होता है। जेंटलनेस एंड फ्रेंडलीनेस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूरी एंड फोर्स। हमेशा प्यार से समझाना, दोस्ताना से समझाना ज़्यादा अच्छा होता है जितना कि फोर्सफुली और या फिर फ्यूरियसली। ये इससे ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं। जैसे बच्चे भी होते हैं, उन लोग को हम लोग कुछ समझाना चाहते हैं तो फिर वो लोग नहीं मानेंगे। अगर हम लोग प्यार से अपना बात डालते हैं, कुछ उनका बेनिफिट होता है तभी वो लोग मानते हैं। लिंकन बोलते थे अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गैल। एक हनी का ड्रॉप, एक गैल कोई लिक्विड होता है गाढ़ा, उससे ज़्यादा हनी को, फ्लाइज को कैच करता है। जो हनी होता है वही, हाँ वही। प्रिंसिपल 4
ये बोलता है बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, एक दोस्ताना तरीके से हम लोग को शुरुआत करना चाहिए। वंस हैविंग सेड अ थिंग यू फील यू मस्ट स्टिक टू इट, हैंस इट इज़ ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस दैट अ पर्सन बी स्टार्टेड इन द अफर्मेटिव डायरेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को जो बात करने जा रहे हैं उस पर एकदम स्टिक करें, और इसलिए ज़रूरी है कि मतलब उसको पॉजिटिव वे में स्टार्ट करें। हाँ, और सोक्रेटिक मेथड, जो सोक्रेटिस थे ना, उनका मेथड है ये, बेस्ड ऑन गेटिंग यस यस रिस्पॉन्स। ये जो मेथड है यस यस रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। सोक्रेटिस आस्क्ड क्वेश्चंस विथ विच हिज अपोनेंट्स हैव टू अग्री। जो सोक्रेटिक मेथड है ये सोक्रेटिस इन्वेंट किए थे। ये ऐसा तरीका है जिसमें सोक्रेटिस है ना, वो मतलब ऐसा क्वेश्चन ही पूछते थे जिससे जो अपोजिशन वाले होते हैं उनको यस यस बोलना पड़ता था। ही केप्ट ऑन विनिंग ऑन वन एडमिशन आफ्टर अनदर। वो हमेशा दूसरे को हाँ मनवाते जाते थे एक के बाद एक। ही हैड एन आर्म फुल ऑफ यसेज, और आखिरी में उनके पास बहुत सारा यसेज होता था, मतलब बहुत सारा हाँ होता था। ही केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस until finally, almost without realizing it, his opponents found themselves embracing a conclusion they would have bitterly denied a few minutes previously. इतने सारे उनके पास यस हो जाते थे, मतलब हाँ हो जाता था, कि उनका जो अपोनेंट था उन लोग को बाद में पता चलता था कि अरे हाँ, वो लोग मतलब ये पॉइंट से एग्री कर रहे हैं जो सोक्रेटिस बताना चाह रहे थे। प्रिंसिपल 5 कहता है गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। तो ये प्रिंसिपल 5 इस पे बेस्ड है, सोक्रेटिक मेथड पे, कि दूसरे से हाँ कहवाना चाहिए हम लोग को। जैसे ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछना चाहिए उससे कि बार बार वो यस रिप्लाई करे, और फिर लास्ट में वो कंक्लूजन भी उसी आपके अकॉर्डिंग हो। प्रिंसिपल 6 कहता है लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। जो दूसरे इंसान को खूब सारा बात करने दीजिए, आप आराम से ऑब्जर्व करिए वो क्या बोलना चाह रहा है, समझिए उसको। प्रिंसिपल 7 कहता है लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज़ हिज और हर्स। उनको फील करने दीजिए कि जो आइडिया है वो आपका नहीं है, वो उनका है। प्रिंसिपल 8 कहता है ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल दिल से कोशिश कीजिए कि आप दूसरे का बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल वो कैसा फील करता है वो समझने की कोशिश करें। प्रिंसिपल 9 कहता है बी सिंपैथेटिक विथ अदर पर्सनस डिज़ायर्स एंड आइडियाज़। बिल्कुल सिंपैथेटिकली देखना है, मतलब आपका सिंपैथी उसके साथ होना चाहिए, उसका डिज़ायर्स और आइडियाज़ के साथ। उसका क्या डिज़ायर है, वो क्या सोचता है, उसका लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपैथी आपका उसके साथ हो। पार्ट 4 है इसका, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। दूसरे को बदले कैसे बिना उसको ऑफेंसिव फील कराए हुए या फिर उसको बुरा फील कराए हुए, मतलब बाद में रिजेंट ना करें। हाँ, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू हेयर इम्प्लीजेंट थिंग्स आफ्टर वी हैव हर्ड सम प्रेज ऑफ आवर गुड पॉइंट्स। हमेशा अच्छा होता है कि हम लोग खुद कह रहे हैं पहले कुछ अच्छा सुन लें फिर कुछ बुरा सुने, क्योंकि उस समय हिम्मत हो जाता है हम लोग के पास कि मतलब हम लोग को अच्छा लगने लगता है, हम लोग समझ पाते हैं वो जो दूसरा क्या कहना चाह रहा है, क्या गलती पॉइंट आउट किया। प्रिंसिपल 1 कहता है बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। हम लोग को हमेशा प्रेज और सच्चा अप्रिसिएशन से शुरू करना चाहिए। डोंट स्टार्ट विथ अ प्रेज एंड ऐड बट, इंस्टेड कंटिन्यू एंड ऐड एंड। कभी भी हम लोग को प्रेज के साथ बट नहीं कहना चाहिए, हमेशा कुछ भी प्रेज डालते हैं तो उसके साथ एंड कहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई होमवर्क नहीं करता है तो फिर उसको वैसे बोलना चाहिए कि तुम ये काम अच्छा करते हो, लेकिन तुम अगर ये करोगे ना तो और अच्छा होगा। कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुम ये काम अच्छा करते हो लेकिन ये करते हो ये बड़ा गड़बड़ कर देते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, फिर से हम बोलते हैं, हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए कि तुम ये होमवर्क करते हो और साथ में ये करोगे ना तो और अच्छा होगा, ऐसे बोलना चाहिए हम लोग को। ये एग्जाम्पल था। प्रिंसिपल 2 है इसका, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली।
यह जो है इसी पे बेस्ड है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना चाहिए और बट नहीं यूज़ करना चाहिए कोई चीज़ अच्छा बोलने के बाद, हम लोग को एंड यूज़ करना चाहिए। प्रिंसिपल 3 है टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। पहले खुद की गलती के बारे में पॉइंट आउट करना चाहिए इससे पहले कि आप दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करें। ये बहुत मतलब ज़रूरी है। प्रिंसिपल 4 कहता है आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए बल्कि इस ना कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स मतलब देने चाहिए। प्रिंसिपल 5 है लेट द अदर पर्सन सेव फेस। उसको बीच रास्ता में बेइज्जती नहीं करना चाहिए, मतलब उसको उसका चेहरा छिपाने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको सबके सामने उसको बुरा फील करवाने वाला बात करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप जो भी उससे बात करें मतलब वो उसको उसका चेहरा बचाने दीजिए, उसको बुरा फील मत कराइए पब्लिकली उसको डिक्लेम करके। प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। चाहे वो कितना भी छोटा इम्प्रूवमेंट हो आप उसको प्रेज कीजिए। बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। हमेशा खुल के प्रेज कीजिए, और अप्रोबेशन का मतलब हमको नहीं पता, हम सर्च करके मतलब सर्च कर लीजिएगा आपको। प्रिंसिपल 7 मतलब इसका ये मतलब है कि उसको खुल के प्रेज कीजिए बस। प्रिंसिपल 7 ये कहता है गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। उसको एक अच्छा रेपुटेशन देने के बारे में है जिस पे वो जी सके, वही मतलब पॉजिटिव फील कराने के बारे में ही है। ये सब असल में सब पॉइंट्स है शायद। प्रिंसिपल 8 है यूज़ एनकरेजमेंट मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। उसको इनकरेज कीजिए, उसको ऐसा फील कराइए जो वो गलती किया है वो बहुत छोटा है। ये क्या जी के बारे में, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। बिना बुरा फील कराए उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ये सब उसके बारे में। और फिर हम पेज गलती से छोड़ दिए थे, फिर यहाँ लिखे थे द इफेक्टिव लीडर should keep the following guidelines in mind when it is necessary to change attitudes or behavior. Be sincere. जब खुद को बदलना हो, हाँ बिहेवियर ये सब बदलना हो तो फिर ये सब ध्यान देना चाहिए। बी सिंसियर, हम लोग को सिंसियर होना चाहिए। डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग बट ऑफ योर स्कोप। हमेशा वही प्रॉमिस कीजिए जो आपके औकात के आसपास है, औकात में हो। फॉरगेट अबाउट द बेनिफिट्स टू योर सेल्फ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर्स बेनिफिट्स। हमेशा मतलब जो भी आप बता रहे हैं समझा रहे हैं वो हमेशा उसके बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि इससे हम इसको समझाएंगे तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, वैसा नहीं। नो एग्जैक्टली वॉट इट इज़ यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू डू। आपको पता ना होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं वो करें। बी एम्पैथेटिक, आस्क योरसेल्फ व्हाट इट इज़ द अदर पर्सन रियली वांट्स। आप खुद से सवाल पूछिए कि वो जो दूसरा इंसान है वो असल में क्या चाहता है, असल में क्या चाहता है सही में। कंसिडर द बेनिफिट्स दैट पर्सन विल रिसीव फ्रॉम डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। ये कंसिडर कर लीजिए कि क्या बेनिफिट उसको मिलेगा वो काम करने पे जो आप उसको बोल रहे हैं। मैच दोज बेनिफिट्स टू द अदर पर्सनस वांट्स। उन बेनिफिट्स को उसके वांट्स से मैच कीजिए। When you make your request, put it in a form that will convey to the other person the idea that he personally will benefit. जब आपको रिक्वेस्ट देते हैं उसको कुछ करने के लिए तो उसको ऐसा फॉर्म में उसको दीजिए जिससे उसको लगे कि उससे उसको मतलब बहुत पर्सनली फ़ायदा होगा। ये सब असल में एलैबोरेट कर रहा था शायद पॉइंट नंबर 8 को। ये प्रिंसिपल 9 है जो है मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। उस इंसान को खुश फील करवाइए, मतलब उसको जेन्युइनली खुश होना चाहिए जो आप उससे करवा रहे हैं उससे उसको करने से। बस यही है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरे मतलब खुद के ओपिनियंस थे, मतलब ओपिनियंस मेरे नहीं थे, सॉरी, मतलब ये सब हम नोट्स डायरेक्टली बुक से बनाए थे हम, तो मतलब ये सब सारा बुक में एक्चुअली लिखा हुआ था, हम ये सब कुछ भी खुद से ऐड नहीं किए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, यू आर ऑसम।